जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे चरघातांकी फलन की और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए चरघातांकी फलन क्या होता है। फलन y बराबर fx बराबर b की घात x जिसका धनात्मक आधार, देखिए बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं बता रहा हूं आपको, धनात्मक आधार यानी b का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए के लिए चरघातांकी फलन कहलाता है। कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। इसका मतलब क्या है, पहले चैप्टर के अंदर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको प्रांत और परिसर बताया था। तो यहां पर हम इसी की बात करेंगे। यहां पर इसने क्या कहा, इसका प्रांत जो है वो क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके अंदर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है प्रांत में। अगर हम बात करें चरघातांकी फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। जितनी भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी वो उसके परिसर में होंगी। और अगर हम बात करें किसी भी वास्तविक संख्या b का मान 1 से ज्यादा के लिए b की घात कितनी होगी, 0। b की घात 0 बराबर कितना होता है, 1। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो हम उसका मान कितना लिखते हैं, 1। चरघातांकी फलन एक वर्धमान फलन होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं जाने पर ऊपर की ओर उड़ता है। इसका मतलब है ऐसा, अब देखो बाएं से दाएं जा रहा हूं तो ये ऊपर की ओर उड़ता है। क्या आपको समझ आया, इस तरह से, ठीक है। x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए, इस x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। अगर x का अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकी फलन का मान क्या होगा, 0 के निकट होगा। और लास्ट है हमारे पास, इसको ये बहुत ध्यान से देखना, आधार 10 वाले चरघातांकी फलन को साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। जिसका आधार 10 होता है उस फलन को हम क्या बोलते हैं कि ये एक साधारण चरघातांकी फलन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चों को लॉग पता तो होता है लेकिन, या चरघातांकी फलन पता तो होता है लेकिन उन्हें आधार का कंफ्यूजन होता है कि e लेना है या x लेना है या a लेना है या 10 लेना है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। अगर आप आगे कंपटीशन फाइट करते हो तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए दोस्तों, बात करते हैं लघुगणकीय फलन की। पहले थोड़ा समझिए, मान लीजिए कि b का मान 1 से ज्यादा है, एक वास्तविक संख्या है, तब हम कहते हैं कि b आधार पर 1 का लघुगणक x है। इसे ध्यान से देखिए और इसे आप किस तरह से प्रकट करते हो। b आधार पर 1 के लघुगणक का प्रतीक है, b आधार है a का लघुगणक, समझ रहे हो आप, b आधार है a का लघुगणक। इसका मतलब हुआ कि log के यहां पर जो आता है ना, इस जगह पर, वो आधार होता है। जैसे b आधार पर जिसका निकालना होता है वो यहां पर, जैसे a का निकाल रहे हैं तो a का लघुगणक, समझ में आया, जो भी आधार है उस आधार पर a का लघुगणक। अब इसके बाद देखिए लघुगणकीय फलन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से दर्शाते हो। इसमें आधार b है, r यानी वास्तविक संख्या है, प्लस लगा रखा है मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, और यहां पर आपके पास क्या है, केवल वास्तविक संख्या है। x जो है आपके पास, यहां पर देखिए ये x है, तो log हम यहां पर देखिए x का निकाल रहे हैं लेकिन उसका आधार क्या है, b। अगर ये बराबर y है तो आप लिख सकते हो b की घात y बराबर x। इसे इस तरह से समझिए। देखिए बहुत से बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल इसके अंदर ये हम जो पढ़ रहे हैं, अगर आप देखो डायरेक्ट की हम बात करें कि लॉग होता क्या है, तो सिंपल सी भाषा में आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर मैंने लिख दिया 2 और यहां लिख दिया 16, तो इसका मतलब है कि 2 की कितनी घात 16 होगा। सिंपल सी बात है, 2 की कितनी घात 16 होगा, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 4। 2 की घात 4 कितना होता है, 16। क्लियर हुआ। इस तरह से इसका मतलब क्या है, ये इसका आधार है, यहां पर ये क्या है, आधार, और ये 16 क्या है, वो अंक है, वो नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि 16 बराबर 2 की घात 4। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना फालतू की चीजें सब,
ये सब पार्ट इसी का, इन सब का मतलब एक ही है। ये इतना सा समझ जाओगे आप तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, यदि आधार b बराबर 10 है तो उसे हम बोलेंगे साधारण लघुगणक। यदि आधार b बराबर 10 है तो इसका मतलब क्या है कि वो साधारण लघुगणक है। और यदि आधार b बराबर e है तो उसे हम प्राकृतिक लघुगणक बोलेंगे। और प्राकृतिक लघुगणक को ln से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रॉपर्टीज देख लें, आप एक बार गुणधर्म देख लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बात करते हैं लघुगणक की, थोड़ी सी और प्रॉपर्टी है, आप एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें log p और इसका आधार a है तो इसे आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हम आधार चेंज। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log p बटा log a। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसका एक उदाहरण देखो। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है log 3 और यहाँ लिख दिया 4, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो log 4 बटा log 3, और इनका जो आधार है ना वो 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया e, इसका आधार बन गया। इसी तरह से अगर log pq है तो आप इसे लिख सकते हो log p प्लस log q। यहाँ पर ध्यान रखना इसका आधार जो है वो b है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है pq की जगह हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो a और b लिखा हुआ है ना। अब a और b दो अलग अलग संख्या है तो आप इसको लिख सकते हो log a प्लस log b। अगर यहाँ लिखा है log p और यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान रखना, और इसका आधार कितना है b, तो इसे आप क्या लिख सकते हो log p प्लस log p। और log p प्लस log p कितना होता है 2 log p। अब ये चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। log p की घात अगर n है तो आप इसे लिख सकते हो n log p, या इसको बोल सकते हो mn भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं अगर p और ये लिख रहा हूँ तो आपको भी ये लिखना है, आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। log m की घात अगर n है तो आप इसे लिख सकते हो n log m। अब एक बात जो ध्यान रखने योग्य है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत गलती कर देते हैं कि यहाँ पर यार ये पूरे की घात है। पूरे की घात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ m की घात है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें log 2 की घात अगर 8 है तो इसका मतलब क्या है 8 log 2। क्या आपको समझ आया? इस तरह से आपको ये करना है। और अगर हम बात करें पांचवा आपके पास दे रखा है log x बटा y या log m बटा n, तो इसको आप क्या लिख सकते हो log m माइनस log n। इस तरह से, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं log 3 बटा 2 दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो log 3 माइनस log 2। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार यहाँ पर सर ने इनके जो आधार है वो क्यों नहीं लिखे। तो यहाँ पर हमने आधार लिखे हैं, लेकिन आधार क्या है e है, तो e को हम लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। ऐसा कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक अभी ये याद करना है, जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे तो जरूर मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार चैप्टर के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनके कंसेप्ट को पहले अच्छे से सीखिए और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्नावली 5.4 के सभी क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पर, लेकिन ये आपको अच्छे से आना जरूरी है। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।